हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम आप लोग को सिखाने वाले हैं जीरो से कैसे जोड़ते हैं और जीरो से कैसे घटाते हैं। यानी कि जीरो वाला जोड़ और घटाव, यानी कि हम लोग एक अंक से लेकर और 4 अंक तक सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग घटाव सीखेंगे, एक अंक से लेकर 4 अंक तक घटाव सीखेंगे। अब देखिए जोड़ में क्या है कि आपको हार्सिल वाला भी जोड़ मिलेगा, यानी कि उसको हम लोग कैरी वाला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद घटाव में भी आप लोग को हार्सिल वाला घटाव मिलेगा, यानी कि उसको हम लोग कैरी वाला घटाव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जोड़ और घटाने के लिए आप लोग को समझना चाहिए, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैथ जो भी बनता है आप लोग को 4 चीज़ पे बनता है, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। 4 चीज़ पर आप लोग को टोटल मैथ बनता है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग को बेसिक सीखना, ठीक है। तो चलिए ये एक अंक का जोड़ होता है, ठीक है। देखिए 0 और 2 को जोड़ना है, तो जब भी 0 और 2 को जोड़िएगा ना तो आपका यहाँ पर 2 निकल कर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका, तो 2 निकल के आएगा, ठीक होगा। अब देखिए जब भी अगर जोड़ना होगा, तो एक अंक का है तो आप किधरों से भी जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर 2 अंक का है, यानी कि 8, 3, 4 और 8, तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ से मत जोड़िएगा। जैसे 8 और 4 को जोड़ दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। जब भी जोड़िएगा इधर से जोड़िएगा, यानी कि राइट साइड से। देखिए इधर का क्या होता है, राइट साइड होता है, इधर का क्या होता है, राइट साइड होता है, और इधर का लेफ्ट साइड होता है। तो जब भी जोड़ या घटाव या गुणा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड से जोड़ते हैं। जैसे 3 और 8 को जोड़ेंगे, तो 3 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इधर से जोड़ेंगे, जैसे ये 4 अंक का 3 अंक का है, तो इसको भी इधर से जोड़ेंगे, इसको भी इधर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 कैसे जोड़िए, जैसे देखिए 3 और इस 8 को जोड़ना है, ठीक है। तो अगर आपको जोड़ने नहीं आता है, जैसे 8 और 3 11 हो गया, इस तरह से जोड़ने नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको 8 है और 3 है, तो आप सीधा सा कीजिए कि 3 लाइन है तो 3 गो लाइन खींच दीजिए। 3 लिखा है ना, तो 3 लाइन खींच दीजिए। नीचे कितना है, 8 है, तो 8 इसमें और खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गया ना। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। 11 हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 11 हम लोग 1 और 1 इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए 11 के हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। 11 का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और एक जो बच गया ना आगे वाला, जब भी हार्सिल वाला है ना, जिससे मान लो कि 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, तो 12 आ गया ना, तो 12 को हम लोग 2 लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो पीछे वाला अंक लिखेंगे, 12 को 2 लिखेंगे। और हार्सिल आपका हमेशा आगे वाला हार्सिल हो जाता है, यानी कैरी हो जाता है। तो उसी तरह से 11 का 1 लिख दिए और 1 कैरी हो गया। अब कैरी वाला में क्या होता है कि आगे हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 8 और 4, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा ना। तो 12 और 1 हार्सिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13, ठीक है, 13 लिख दिए। आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको जोड़ने नहीं आता है ना, तो इस तरह से लाइन खींचकर जोड़िए, ठीक है। इसी तरह से आप लाइन खींच के जोड़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 अंक का है, जैसे 7 8 9 0 4 5, ठीक है। अगर इसको जोड़ना है, जैसे 9 और 5, तो 9 और 5 को जोड़ना है तो कैसे, तो 9 को लाइन लॉन्ग लाइन खींच दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन हो गया। अब देखिए नीचे 5 है तो 5 और खींच दीजिए, 1 2 3 4 5। अब सबको जब एक साथ गिनिएगा ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 आ गया। तो 9 और 5 जोड़ने पर कितना आता है, 14। तो 14 के यहाँ पर आपको 4 लिखना है। जैसे कि 14 आप लिखते हैं तो 14 कैसे लिखते हैं, 1 और 4 इस तरह से लिखते हैं। तो 14 के 4, यानी कि देखिए पीछे वाला अंक लिखाता है 14 का 4, ये हार्सिल हो गया। 9 का ऊपर जितना भी अंक आता है ना, वो आपका हार्सिल वाला होता है, क्योंकि उसमें 2 अंक होते हैं, जैसे 1 और 2 अंक होता है, तो ये हार्सिल वाला होगा। जैसे आपका 8 आ जाता तो ये सिंगल है, इसमें हार्सिल नहीं है। जैसे 9 आ जाएगा तो 9 आपका क्या है, सिंगल है, इसमें हार्सिल नहीं है, ठीक है। तो 9 का ऊपर जितना आ जाएगा ना, वो आपका हार्सिल होता है, ठीक है। उसमें हार्सिल आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हार्सिल आपका 1 बचेगा। 8 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और इस 1 को जोड़ना है, ये हार्सिल है, 1 को जोड़ना है तो 13 हो जाएगा। तो 13 का यहाँ पर आपको 3 लिखना है। ये मत समझिए कि 13 का 13 लिखेंगे, नहीं। जब तक आगे संख्या है ना, तब तक हम हार्सिल लेते रहेंगे, यानी कि 3 हो गया। तो 13 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो 13 का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा, एक हार्सिल बचेगा। आप याद भी रख सकते हैं, चाहे इसको लिख भी सकते हैं कि एक हार्सिल होगा। अब चलिए 7 और 0 को जोड़ेंगे, तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा, 7 हो जाएगा। और हार्सिल आपका कितना बचा था, 1 बचा था, तो 1 जोड़िएगा, 7 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 8, 3, 4 आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है 4 अंक का, ये भी आप लोग को समझना जरूरी है। अब देखिए इसमें तो हार्सिल था, अब इसमें देखिए इसमें भी आपको हार्सिल वाला है, जोड़िए। अगर हार्सिल वाला होगा तो जो हार्सिल वाला समझ है ना, अगर ये भी हार्सिल वाला होगा तो इसको समझ गए तो इसको आसानी से बना लीजिए, और हार्सिल वाला नहीं होता और इजी है। चलिए ठीक है, जोड़ते हैं हम लोग। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 9 जो आया है उसमें हार्सिल नहीं है, इसीलिए 9 को 9 हम लोग लिख देंगे। अब देखिए 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 देखिए 6 हम लोग क्या करते हैं, 6 इसे लिखते हैं। तो बताइए 6 में हार्सिल है, नहीं है, तो हम लोग 6 के 6 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 6 के 6 हम लोग लिख देंगे। 2, 4 और 2 को लिखेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग 6 का 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 के 6 लिख देंगे। यहाँ पर 2 और 4 आएगा, ये भी जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी 6 का 6 हम लोग लिख देंगे। तो इसमें आप लोग का हार्सिल नहीं था, कैरी नहीं था, तो इसको हम लोग आसानी से बना लिए। अब चलिए, अब जो महत्वपूर्ण आपका सवाल है वो आपका घटाव है। घटाव में भी कैरी कैसे लिया जाता है, ठीक है, इसको जरा बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 0 मैंने 6 और 0, तो 6 में से हम लोग 0 को घटाएंगे। तो जब भी आप 6 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, आपका 6 ही आएगा। ठीक है, क्यों 6 आएगा, अब समझिए 6 है ना, तो 6 को लाइन खींच दीजिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 खींच दीजिए। अब तो यहाँ पर 0 है, कोई संख्या तो है नहीं, तो 0 है तो 0 क्या है, अब समझिए 0 है तो 0 तो घटेगा नहीं, तो 0 नहीं घटेगा तो 6 के 6 बचेगा। समझ गया, इसको जब समझाएंगे तो और अच्छा से समझिएगा। तो जब भी 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 5 में से 3 घटाएंगे तो हम यहाँ पर देखिए आपको लाइन खींच कर समझाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 लाइन यहाँ पर खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो इसमें से 3 लाइन काट दीजिए, 1, 2, 3 लाइन काट दिए तो आपको केवल लाइन कितना बच गया, तो 1 और 2 लाइन बच गया, यानी कि यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट घटाने नहीं आता है तो इस तरह से भी आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये 0 वाला और ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 तो है, तो क्या कोई अंक और 1 रहता है यहाँ पर, तो 1 अंक काट देते तो यहाँ पर 5 हो जाता, लेकिन 0 है तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 6 हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये दोनों समझ में नहीं तो इसको समझिए। देखिए 4 है, 4 में से 2 को घटा देना है, यानी कि निकाल देना है। 4 में से 2 घटा देना है, तो 4 लाइन खींच दीजिए और 2 इसमें से काट दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 लाइन खींच कर, नीचे 3 है तो 3 लाइन काट दिए थे, उसी तरह से यहाँ पर 4 है तो 4 लाइन खींच दीजिए और 2 से काट दीजिए, 2 काट दीजिए, जो बचेगा आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 है ना, तो 8 में से 5 घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 लाइन खींचेंगे। 8 लाइन खींचा जाता है ना आपको, चलिए यहाँ पर खींच देते हैं 8 लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन हो गया। अब इसमें से 5 घटा देना है, तो इसमें से 5 को लाइन घटा दीजिए, यानी काट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 को आप काट दिए, तो आपके पास कितना लाइन बच गया, तो आपके पास 3 लाइन बच गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर बनाते हैं, यानी कि इसमें 3 अंक का घटाव है। अब देखिए 4 में से 2 को घटाना है, तो 4 में से जब भी आप 2 घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो 2 निकल के आ जाएगा। 8 में से 4 घटाइएगा, 8 में से 4 घटाइएगा तो आपका 4 निकल जाएगा। उसी तरह से लाइन खींचकर आप घटा सकते हैं। 6 में से 2 घटाइएगा तो आपका 4 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर आपको समझना जरूरी है 4 अंक, क्योंकि इसमें कैरी आपको लेकर घटाना है। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन था इसमें कैरी आपको नहीं था, लेकिन इसमें आपको जो घटाना होना था कैरी लेना पड़ेगा, ये जरूर आप समझिएगा। ठीक है, जैसे कि 3 में से हम 8 घटाएंगे तो 3 में से कभी 8 घटेगा ही नहीं, क्योंकि ये कम अंक है। कम में से ज़्यादा कभी घटेगा नहीं, घटेगा। ज़्यादा में से ना कम घटता है, यहाँ पर कम अंक है तो कम में से ज़्यादा कभी नहीं घटेगा। जैसे यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि 8 था,
तो 8 वो लाइन खींच दिए, नीचे 5 है तो 5 लाइन काट दीजिए, तो हम लोग का आंसर आ गया। अब यहाँ पर समझिए 3 है तो मान लीजिए हम 3 लाइन यहाँ पर खींच दिए और नीचे 8 है, 8 लाइन हम लोग को खींचना होगा। तो 8 लाइन इसमें है कि इसमें से हम 8 लाइन काटेंगे? कैसे काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 से एक कैरी ले लेंगे, यानी कि हार्सी ले लेंगे, समझिए तो उधार ले लेंगे। समझ में आ रहा ना? तो 2 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब समझिए सर 2 में से 1 ले लिए तो 4 हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 2 में से 1 लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है समझाने के लिए, यानी कि 2 में से 1 लिए हैं तो 13 हो गया। अब 13 में से हम लोग 8 घटाएंगे, तो 13 में से 8 कैसे घटाएंगे? तो लाइन खींच दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर 13 लाइन खींच दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 8 है नीचे तो 8 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन काट दिए। अब बचेगा कितना? तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। आ गया समझ में? अब चलिए यहाँ पर कितना बच गया? तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 दे दिए थे तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर आपको 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 बच गया, समझ रहे हैं ना? ये मत समझिए 2 बचा, 1 बचा। अब फिर क्या करेंगे कि 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, 1 में से 5 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे? 9 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब 11 में से 5 घटाएंगे, उसी तरह से क्या करेंगे कि 11 लाइन खींच देंगे और नीचे 5 है तो 5 लाइन काट देंगे। तो जब भी आप 11 में से 5 घटाइएगा तब कितना निकल के आएगा? तो 6 5 कितना होता है? 11 होता है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर कितना बच गया? 8 बच गया, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए 8 लिख दे रहे हैं। अब 8 में से 4 घटाना है, तो 8 में से 4 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यानी कि 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर आपका 8 है, क्योंकि इसमें से तो इसको दिए थे नहीं, दिए होते तब नहीं घटता, लेकिन नहीं दिए हैं तो ये 8 का 8 रहेगा। 8 में से 2 घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो कि जोड़ और घटाव हार्सिल वाला दोनों आप लोग समझ गए हैं। समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट